जय जोहार, जय हिंद। आज है 14 अगस्त और ये एक सिग्निफिकेंट डे है और इसको हम लोग को कॉमेमोरेट करना चाहिए, रिमेंबर करना चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन जो है भारत का विभाजन होता है और ब्रिटिश छोड़ के चले जाते हैं। तो ये इस विभाजन दिवस में हमें याद करना चाहिए कि बहुत सारे लोग, एक पूरे दुनिया में मास माइग्रेशन हुआ था और उस मास माइग्रेशन में बहुत सारे ब्लड हुए थे, बहुत सारे लोगों ने घर छोड़ा था और पाकिस्तान से भारत में आए हुए थे और वो आज भी हमारे साथ हैं और हमारे देश को बहुत अच्छे मुकाम पे ले जा रहे हैं। लेकिन ये जो पार्टीशन का कार्यक्रम था ये बहुत ही ज़्यादा अनह्यूमन था और इस पल को हमेशा याद करके रखना चाहिए सो दैट कि इतिहास में फिर से इस टाइप का इवेंट ना हो। क्योंकि इतिहासकार या फिर समाज जो सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर जो बुरी घटनाएं हैं उसको मास लेवल पे भी याद करते हैं तो उसमें लोगों में संवेदनशील आती है। इसी कारण वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में जो हिटलर के कारनामे हैं उसको हमें बार बार पब्लिक के सामने रखते हैं सो दैट कोई उस टाइप का फिर से शासक ना बन जाए, कोई उस टाइप का फिर से शासक ना बने जो किसी दूसरे देश को भी तोड़ें और एक मास माइग्रेशन हो और बहुत सारे लोग बेघर हो जाएं। तो आज स्टार्ट करते हैं इस दिन से। और आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जाने से पहले हम देखेंगे कल हमने जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है वो है 2025 में किस देश को WHO की पुष्टि के अनुसार स्लीपिंग सिकनेस को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? युगांडा, केनिया, तंजानिया, नाइजीरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? केनिया हो जाएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है टाटा की नेल्को और किस देश की यूटेलसेट भारत में वन वेब सेटेलाइट इंटरनेट प्रदान करेंगे? ब्रिटेन की नहीं, अमेरिका की नहीं, जापान की नहीं, ये क्या होगा? फ्रांस की होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधार फेस ऑथेंटिकेशन लेन देन में 100 करोड़ से 200 करोड़ कितने महीनों में हुआ है? तो जो फेसलेस ट्रांजैक्शन हो गया या फिर फेसलेस आपका KYC हो गया, 100 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक पहुंच गया है, तो वो कितने महीने में हुआ है? तो ये क्या हो गया? 6 महीने में हुआ है। 3 महीने में नहीं, 9 महीने नहीं, 6 महीने में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 6 महीने। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केरल की KSFE भारत की पहली विविध NBFC बनी जिसने कितना कारोबार पार कर लिया है? जो केरल की स्टेट जो फाइनेंस एंटरप्राइज है जिसने NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे लोन दे रहे होंगे व्यापार के लिए, तो उसने कितने का कारोबार कर लिया है? कि 50,000 करोड़ नहीं, 75,000 नहीं, 1 लाख समथिंग करोड़ कर लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अप्रोप्रिएट ऑप्शन में सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ONGC आपको पता है एक सरकारी कंपनी है, कल ही पढ़े थे। तो ONGC ड्रिलिंग और गैस प्रोसेसिंग के लिए 4,600 करोड़ किस राज्य के KG बेसिन में निवेश करेगी? तो कौन से राज्य में KG बेसिन है? तमिलनाडु गलत, गुजरात गलत, ओडिशा गलत, ये आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा गोदावरी बेसिन है वो आंध्र प्रदेश में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट विच टू स्टेट फ्रिगेट कौन से 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना पहली बार एक साथ 2 स्टेल्थ फ्रिगेट को कमीशन करेगी? तो वो 2 स्टेल्थ फ्रिगेट कौन कौन सा है? INS शिवालिक और INS सतपुरा नहीं, ये गलत है।
INS तलवार, INS तेज, ये भी गलत है। INS सह्याद्री, INS तरकश, ये भी गलत है। INS उदयगिरी, INS हिमगिरी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? INS उदयगिरी और INS नील हिमगिरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस, भारत का रक्षा उत्पादन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रिकॉर्ड कितने तक पहुंच गया है? आपको देखते हैं पता चल रहा है कि सब जगह पे अनसर्टेनिटी है, तो डिफेंस बजट सबके सब बढ़ा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हम लोग का जो मेक इन इंडिया डिफेंस है वो बहुत सारा जो प्रोडक्ट हैं उसको इंडिजनाइज कर रही है, मतलब हम खुद बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो कितना? 1.21 करोड़ लाख करोड़ नहीं, 1.41 लाख करोड़ नहीं, 1.51 लाख करोड़। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला, अब आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको देखते हैं। तो लोकसभा ने पास कर दिया है क्या? इंडियन पोर्ट बिल 2025। ठीक है, तो भारतीय बंदरगाह अधिनियम को 2025 को पारित किया गया है लोकसभा में। जैसे कि अभी को आपको पता है संसद का कार्य चल रहा है और उसमें क्या है कि बहुत सारे विधायक हैं जो सरकार नियम कानून लेके आती है। तो एक बहुत अच्छा है कि जो हम लोग का जो पोर्ट बिल लेके आए हैं, क्योंकि हमको पता है कि मोर देन 85% जो बाई वॉल्यूम, ठीक, जो हम लोग का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, तो मेजर जो पोर्ट्स हैं भारत के वहीं से होता है। कांगड़ा पोर्ट हो गया, उसके बाद मुद्रा पोर्ट हो गया, नई JNPT हो गया, न्यू मैंगलोर हो गया, कोच्चि हो गया, चेन्नई हो गया, अभी वाइजैक हो गया, पारादीप हो गया, हल्दिया हो गया। तो इसी से ही मोस्ट हम लोग का 80 to 90% जो वाई वैल्यूम और वाई वैल्यू हम लोग का जो ट्रेड होता है बाकी दूसरे देश के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा बिल लेके आया है और इसको आधुनिकीकरण बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो पोर्ट है उसका डेप्थ बहुत कम है, तो उसको डेप्थ को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि लार्ज क्वांटिटी में और वॉल्यूम में लेके आ सकते हैं और जो टाइमिंग रहता है वो भी कम होगा। तो ये बहुत अच्छा मूव है सरकार का। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है जो भारत ने एशियाई अंडर 19, ठीक है, भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग में 27 पदक जीते हैं। साथ में रितिका ने महिलाओं के 80+ किलो में वर्ग स्वर्ण जीता है। तो एक तरह से अगर हम लोग का स्ट्रेटेजिक पॉइंट देखा जाए तो जिसमें हम लोग ने बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और गोल्ड भी जीत रहे हैं, इवन ओलंपिक में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन है, वो है बॉक्सिंग। क्योंकि बॉक्सिंग का हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनते जा रहा है और इसके हमारे जो मेरी कॉम है, ठीक है ना, एक इंस्पिरेशनल हमारे पास रोल मॉडल भी है। तो ये स्पोर्ट्स कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि भविष्य में जाके यही ओलंपिक में वो करेंगे। साथ ही हम जनरली सोचते हैं जो क्रिकेट है, क्रिकेट तो ऑलवेज इसी के कारण, क्योंकि अंडर 19 अंडर 17 में ही हम लोग प्रतिभा को ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं, तो इसके कारण बहुत आगे चले जाता है। और दूसरा स्पॉन्सरशिप या फिर जो फ्रेंचाइजी बेस्ड जो स्पोर्ट्स कल्चर हो रहा है, जैसे कि IPL हो गया, उसके कारण भी स्पोर्ट्स का कल्चर बढ़ते जा रहा है। और उसमें जो मार्केटिंग के लिए नया नया इनोवेटिव स्ट्रेटजी से लेकर नेतृत्व के लिए एक अवार्डिंग, जैसे अभी जो चलता है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, ठीक है ना, ICC अब प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देता है। तो इस बार भी जो शुभमन गिल है, जो भारत के जो टेस्ट कैप्टन है, उन्होंने लगातार चौथी बार जीता है और उसके साथ ही रिकॉर्ड बना दिया है मंथ का। और वैसे ही जो महिला श्रेणी में है सोफिया डंकली, जो मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड की हैं, उन्होंने प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है इस माह का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग देखते हैं न्यूज़ है, वो है आधार रिलेटेड, क्योंकि आधार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिजिटल इंडिया के लिए और इंडिया के सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए भी, क्योंकि बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में जो 1 बिलियन, ठीक है, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग का डाटा को संरक्षण करते हैं, रखते हैं। तो अगर देखा जाए तो अमेरिका के कुछ बिग टेक कंपनी हैं, उसके बाद चाइना के कुछ कंपनी हैं, रेस्ट क्या है कि भारत ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू बहुत सारा चीज़ें डाटा को ओपन भी करके रखे हैं। तो इस मामले में हम लोग बहुत आगे हैं। तो अब उसके जो सिक्योरिटी है और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए जो UIDAI ये है जो आधार को संभालते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो ऑथेंटिकेशन जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो के साथ कोलैबोरेट किए हैं ताकि R&D कर सकें उसके सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे। तो ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि डिजिटल में जा रहे हैं तो डिजिटल फ्रॉड होने के भी चांसेस है, तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और बहुत जैसे कि हाल में आसपास में हम लोग देख रहे हैं वॉर का वातावरण बना ही हुआ है, तो केंद्र सरकार ने राज्य रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र और असम में 2 नए डिफेंस कॉरिडोर की बनाएगी। और इसके साथ ही लगभग इससे पहले भी हमारा 3 कॉरिडोर बना रहे हैं उत्तर प्रदेश तमिलनाडु में। तो क्या है कि डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे तो क्या है कि मेक इन इंडिया डिफेंस में हम लोग को और लाभ मिलेगी, और साथ साथ जो लॉजिस्टिक के रूप में भी हम लोग का ये ज़रूरी हो जाएगा कभी वॉर की स्थिति में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, और जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि नया जो एज है AI का एज है। तो AI को प्रोसेस करने के लिए आपको सेमीकंडक्टर के चिप्स चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने लगभग 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। ये 4 जो लगेंगे उड़ीसा में लगेंगे, पंजाब में लगेंगे, आंध्र प्रदेश में लगेंगे, ठीक है। और इसी तरह से अब तक लगभग 6 राज्यों में 10 प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल गई है। और सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है इंडस्ट्रियल 4.0 रिवॉल्यूशन में, अगर आपको आगे रहना है, बढ़ना है तो आज के लिए जो मेंस का जो एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप हमें युवा चैलेंज में सेंड कर सकते हैं वो है डिस्कस द रोल ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 एंड द प्रोस्पेक्ट फॉर द इंडिया। तो आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति 4.2 जो चल रही है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1 स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड में, जिसके कारण फलस्वरूप 1 कारण है कि हम गुलाम बने थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2 जो अमेरिका में स्टार्ट हुई थी, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर में अच्छा परफॉर्म कर पाया और इंडस्ट्रियल और क्या बोलते हैं एक ग्लोबल पोजीशन लिया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3 फिर से अमेरिका में होता है और यूरोप के साथ मिलके इंटरनेट और इंटरनेट सर्विस, और अभी कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और साइबर जो सिस्टम है और साइबोट फिजिकल जो बायोलॉजिकल और मशीन के जो इंटरेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, तो उसको IR 4.0 बोल रहे थे। इसके संदर्भ में आपको सेमीकंडक्टर उद्योग की भूमिका और भारत में संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। आप लिख सकते हैं और डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हैं, और आप हमसे जो डेली करंट अफेयर हैं हमारे ऐप में भी जुड़ सकते हैं, और अफोर्डेबल प्राइस रहेगा उसका 1 रुपीज़ पर डे। थैंक यू। जय हिंद।